नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं संगीता शर्मा आपके साथ। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है? वह है आपका लग्नेश यानी कि लग्न लॉर्ड। लग्नेश यानी आपके पहले भाव के स्वामी। आपके पहले भाव के स्वामी यह तय करते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी और आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। पहले भाव में आपके जो भी राशि है उसका जो स्वामी है वही आपका लग्नेश है। तो आज हम जानेंगे कि जब आपके पहले भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग 12 घरों में बैठते हैं तो आपको किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, आपका जीवन कैसा जाता है। पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस की, यानी कि अपने ही घर में। जब लग्नेश अपने ही घर में बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होता है, आत्मविश्वासी होता है, इनकी सेहत अच्छी रहती है और ये अपनी मेहनत से समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। ये ऐसे लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं जिन्हें आप जो अपनी मेहनत से ही सब कुछ करते हैं और समाज में अपना नाम, अपना करियर खुद ही बनाते हैं। सेकंड हाउस, दूसरा घर। कुंडली का दूसरा घर, जब उसमें आपके लग्नेश बैठते हैं, लग्न के लॉर्ड बैठते हैं, तो धन और परिवार का जो घर कहा जाता है। दूसरे भाव में लग्नेश होने से व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने परिवार और धन संचय पर रहता है। इनकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है और ये पैतृक संपत्ति का लाभ उठाते हैं। थर्ड हाउस यानी कि कुंडली का तीसरा घर। जब लग्न लॉर्ड आपके तीसरे घर में बैठते हैं, तीसरा घर जो साहस और भाई बहनों का कहा जाता है, तो जब लग्नेश यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत ही पराक्रमी और साहसी बनाते हैं। ऐसे लोग संचार यानी कि कम्युनिकेशन, लेखन और खेल कूद में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। इन्हें अपने छोटे भाई बहनों का भी बहुत सहयोग मिलता है। फोर्थ हाउस, जब लग्नेश आपके चौथे घर में बैठ जाते हैं जो सुख और माता का घर है, तो चौथे घर में लग्नेश का होना यानी कि सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति। ऐसे व्यक्ति को घर, वाहन और माता का भरपूर सहयोग मिलता है और इनका मन शांत रहता है और ये अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। जहां भी इनका जन्म हुआ है, ये पैतृक भूमि से इन्हें बेहद ही प्यार रहता है। फिफ्थ हाउस यानी कि आपकी कुंडली का पांचवा घर, जो बुद्धि और संतान का होता है। जब आपके लग्नेश यहाँ बैठते हैं तो ये अत्यंत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। पांचवा घर मंत्रों का भी है तो मंत्रों के जानकार होते हैं। इन्हें संतान से सुख की प्राप्ति होती है और इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है। कुंडली का छठा घर यानी कि सिक्स्थ हाउस, रोग, रिपु, ऋण का घर जिसे कहा जाता है। जब आपके लग्नेश यहाँ बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत जुझारू बनता है। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ये स्थिति वकील और डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कुंडली का सातवां घर, जो आपको दूसरों के प्रति समर्पित बनाता है, क्योंकि ये घर आपके साझेदारी और विवाह का घर है। तो जब लग्नेश यहाँ बैठते हैं तो आप दूसरों के साथ बहुत ही समर्पण भाव से रहते हैं और आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। एट्थ हाउस आपकी कुंडली का आठवां घर, जो परिवर्तन और आयु का घर है। जब लग्नेश आठवें घर में बैठते हैं तो व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों और शोध यानी कि रिसर्च की ओर लेकर के जाते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अचानक धन लाभ के योग भी ये बनाता है। कुंडली का नवम भाव यानी कि नाइन्थ हाउस, जिसे भाग्य और धर्म का घर कहा जाता है। ये स्थिति बहुत ही भाग्यवान होती है। इसे भाग्यवान योग कहते हैं। जब आपकी कुंडली के लग्नेश आपके भाग्य के घर में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, लंबी यात्राएं करता है और पिता व गुरुओं का सम्मान पाने का उसको अधिकार रहता है और उसे बहुत सम्मान मिलता है। आपका भाग्य आपका हर कदम पे साथ देता
क्योंकि आपके लग्नेश, आपके पहले घर के मालिक आपके भाग्य के घर में बैठ गए हैं। तो जिसकी भी कुंडली में ये स्थिति है तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है। कुंडली का 10वां घर 10th हाउस, जो आपके कर्म का घर है, जो आपके कार्य करने के तरीके का घर है। तो जब आपके लग्नेश आपके 10th हाउस में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है वो समाज में मान, प्रतिष्ठा और सम्मान पाते हैं, उनको मिलता ही मिलता है। ये लोग अपने कार्यस्थल पर जहां भी आप काम करते हैं वहां पर एक लीडर की तरह काम करते हैं और लीडर की तरह अपनी भूमिका को निभाते हैं। 11th हाउस आपका एकादश भाव, जब आपके लग्नेश आपके लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में बैठ जाते हैं, आपका 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, तो लग्न के स्वामी जब इच्छा पूर्ति के घर में बैठ गए तो सब आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपकी आमदनी के अधिक स्रोत होते हैं, किसी एक स्रोत से नहीं, आप कई स्रोतों से धन को अर्जित करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है और साथ ही प्रभावशाली भी होता है। कुंडली का 12वां घर यानी कि 12th हाउस, जो मोक्ष का और व्यय का घर कहा जाता है। तो जब आपके लग्नेश यहाँ बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है। ऐसे लोग अक्सर विदेश यात्रा करते हैं या जन्म स्थान से दूर जाकर ही सफल होते हैं। दान पुण्य में इनका अधिक मन लगता है। लग्नेश आपकी कुंडली में चाहे कहीं भी बैठे हो, अगर आप अपने लग्नेश यानी कि लग्न के स्वामी के ग्रह मंत्र का जाप करते हैं, उससे संबंधित रंग पहनते हैं, उससे संबंधित आप उपाय करते हैं, तो आपको जीवन में बेहद ही सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश किस भाव में बैठे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो के लिए कोई आपके पास सुझाव हो तो आप उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय महाकाल।